अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी आपके। अच्छा जी बच्चों, आज ये 14.2 एक्सरसाइज करनी है हमने। और इसमें नया कंसेप्ट आएगा कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे हमारे पास ना दो तरीके हैं। एक को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, एक को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट में एक्चुअल में हम उसमें डॉट लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ज़ाहिर है आपको पता है डॉट भी लगाया जाता है, ज़रब का निशान भी है, ब्रैकेटें भी होती हैं। लेकिन एक्चुअली डॉट लगाया जाए दो वेक्टर्स के दरमियान, और फिर ज़ाहिर आगे उसका तरीका है, उसका मेथड है, फार्मूला है, तो वो हम काम करते हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट है। और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सारा भी है। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस में एक्चुअल ज़रब का निशान बीच में आता है, उसकी एक अलग अपनी इंटरप्रिटेशन है, वो हम करेंगे। तो ये शुरू में उसने ये लिखा हुआ, तो पहले ये डॉट या फिर इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आता है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये आपने याद रखना है। बाकी वही है, बाकी आगे चलते हैं। जो मेन इसके जो फार्मूले वगैरह हैं वो अब हमारे पास आगे हैं, यहाँ से देखते हैं। अब देखें यहाँ पर ना डेफिनेशन उसकी बना रहा है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v। नॉर्मली हम u और v वो लेते हैं, और किसी एक प्लेन के अंदर हैं, और वो u और v जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो हो तो फिर ज़ाहिर है वो प्रोडक्ट लेना ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। सो उस तरह से है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका ये फार्मूला है। तो पहला बेसिक फार्मूला जो आपने जहन रखना है वो क्या चीज़ है, ये वाला u डॉट v इज इक्वल टू u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल थीटा। दोनों वेक्टर्स के दरमियान कोई एंगल होगा। जाहिर है दो वेक्टर्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, एक उसके साथ इंक्लिनेशन में बन रहा है, तो उसके दरमियान दोनों में एंगल होगा, तो उसको हम एंगल थीटा का नाम देते हैं। तो कॉज ऑफ दैट एंगल, तो यहाँ कॉज यूज होना है, साइन यूज नहीं होना। आगे जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है वहाँ पे साइन यूज होना है। और दूसरी बात यह है कि u और v के मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड्स हमने 14.1 में सीख लिए, बड़ा सिंपल काम था मैग्नीट्यूड का, वो हम करेंगे। तो एक डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला है, ठीक हो गया। अब आगे चले, दूसरी डेफिनेशन बना रहा है। दूसरी डेफिनेशन वो इस तरह से बना रहा है कि अगर आपके पास एक्चुअली u और v वेक्टर्स मौजूद हों, उनकी वैल्यूज़ मौजूद हों, मसलन u वेक्टर है a1i और b1j, इसी तरह से वो a2i है और b2j है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं ना, तो बड़ा सिंपल सा एक रूल होता है कि आई वाला चीज़ जो होती है वो आई वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होती है। कोएफिशिएंट उसका जो नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर जो उसके साथ लगा होता है, मसलन लिखा होता है 3i, ठीक है, 4j, तो i के साथ जो पहले वाले के साथ जो i का जो कोएफिशिएंट है वो, और दूसरे वाले का i का कोएफिशिएंट, वो आपस में मल्टीप्लाई। इसी तरह j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, और वो करके हम आंसर निकालेंगे। तो देखें a1 a2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b1 b2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि b1 b2 जो है वो j वाले उसके एलिमेंट्स हैं, तो वो करके मल्टीप्लाई, उनको प्लस कर दें। बिल्कुल सिंपल है, या एक्चुअल सवाल करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर जो है वो 3 डायमेंशनल हमारे वेक्टर्स हों, यानी कि z एक्सिस भी उसमें आ रहा हो, तो उसमें फिर जाहिर है कि a1i b1j और c1k भी आएगा। तो उसी तरह से c1 और c2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसका ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसके सवाल बार बार हमने करने होते हैं, और वेरी बेसिक हैं, कोई मसला नहीं है। और ज़ाहिर है इसका कहते हैं कि दूसरे नाम भी हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। 3 नाम हो गए, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। तो सब के अंदर आपने यही फार्मूले यूज करने हैं। तो शुरू में तो ये हो गया। अच्छा, ये जो हमने फार्मूला पढ़ा, इस फार्मूले की हेल्प से जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस बनती हैं, रिजल्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई डायरेक्शन है, जे डायरेक्शन है, के डायरेक्शन है, तो इनका अगर हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लें अपने आप के साथ, आई का आई के साथ, अब ज़ाहिर है डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो आप लगाएंगे, क्योंकि पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ द एंगल थीटा। अब ज़ाहिर है इन दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो होता है अपने आप के साथ ही, क्योंकि जो डायरेक्शन आई की अगर ये है तो दूसरे आई की भी तो वही है, तो आपस में एंगल कोई ना हुआ, 0 डिग्री हुआ, तो कॉज 0 डिग्री, और कॉज 0 डिग्री 1 होता है। अब ये 1 है, तो ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपने पीछे पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी 1 1 होते हैं, तो ये भी 1 1 हो जाएंगे। सो अल्टीमेट आंसर 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो 1 के इक्वल आता है। आई डॉट आई 1 आएगा, जे डॉट जे 1 आएगा, के डॉट के 1 आएगा। लेकिन अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ ले लें,
जे का के साथ ले लें। अब ये आपको पता होना चाहिए आई का जे के साथ, जे का के साथ, सबके दरमियान आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब 90 डिग्री जब आप एंगल यूज़ करेंगे आई का जे का के आई, तो फिर 90 डिग्री cos 90 ज़ीरो होता है। अब cos 90 ज़ीरो है तो ये सारा प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन भी निकल रही है कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनके दरमियान 90 का एंगल हो तो उनका जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। और किसी एक वेक्टर का अपने आप के साथ ही जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उसी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसी का स्केयर के बराबर आ जाता है, क्योंकि वो 2 दफ़ा मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये आगे ज़ाहिर है हमने ये चीज़ें करनी भी हैं। आगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। ये अक्सर औकात बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये जो प्रोजेक्शन लफ्ज़ है ना, जब भी आपके सामने आए आपने समझना है किसी चीज़ का साया पड़ रहा है, असर पड़ रहा है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल हमारा ये यू वेक्टर है और ये वी वेक्टर है। तो अगर फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे सूरज है तो वी का जो साया है वो नीचे पड़ेगा ज़मीन के ऊपर, लेट्स सपोज ये ज़मीन के ऊपर है, तो वी का वो हिस्सा जो यू के साथ लग रहा हो तो वो बेसिकली, अब जाहिर है इसका जो है वो नीचे ज़मीन के साथ एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस के साथ हमेशा जो एक्स कंपोनेंट हमारा होता है वो कॉस ऑफ द एंगल होता है, तो वो कॉस थीटा होता है। यानी वी अपना उसका मैग्नीट्यूड साथ कॉस थीटा ये उसके बराबर होता है। लेकिन फार्मूला वाइज अगर आप चलेंगे ना तो फार्मूला वाइज आगे आते हैं। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये दो फार्मूले हैं। प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग u, v का असर u की तरफ कितना है, या v का वेक्टर का वो हिस्सा जो u के साथ चल रहा है, तो वो होता है कि दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लें और नीचे जिसके अलॉन्ग आ रहा होता है वो उसके नीचे आता है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये देखें अलॉन्ग u है तो ये देखें u का मैग्नीट्यूड नीचे है, अलॉन्ग v होगा तो v का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ऊपर वही आना है u डॉट v, ठीक है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट मस्ट है, वो आना ही आना है, लेकिन नीचे वाले चीज़ जो है वो डिफाइन करेगी कि आपका सवाल सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अलॉन्ग होगा तो जिसके अलॉन्ग होगा वो नीचे रखना है, बस ये याद रखना है, बाकी काम हो जाएगा। आगे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पेपर में आ सकती हैं। कहते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, देखें अगर तो u डॉट v ज़ीरो के बराबर है, u और v का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा, या तो u ज़ीरो होना है या v ज़ीरो होना है। देखें ऐसे ही होता है ना, जब दो चीज़ों को ज़रब दें और आंसर ज़ीरो आए तो उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये काम होगा कि या u ज़ीरो होगा या v ज़ीरो होगा। लेकिन एक तीसरा काम भी हो सकता है, अभी पीछे पड़ा कि दो जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान अगर 90 का एंगल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फिर ये होगा कि u और v जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा ये कहता है कि u डॉट v कर लें या v डॉट u कर लें, ये आंसर सेम आता है। तो इसको ज़ाहिर हम कहते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट पे होल्ड करती है। ये एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और u डॉट इंटू वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो होता है ना जिसमें डॉट भी आए और प्लस भी आए, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। एक होता था एसोसिएटिव लॉ, अगर कोई आपको याद हो, जिसमें तीन वेक्टर्स होते हैं या तीन चीज़ें होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं या प्लस हो रही होती हैं, वो एसोसिएटिव है। तीन ही लॉ हैं, या कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव और या ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों आते हैं, ज़रब भी और प्लस भी। तो देखें बाहर डॉट है और अंदर प्लस हो रहे हैं u और w, तो u डॉट v कर लेंगे और u डॉट w कर लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। और c इंटू यू है, c जो है हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो किसी u वेक्टर को c से पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में v के साथ डॉट ले लें, या पहले डॉट प्रोडक्ट लेके फिर c से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आता है। और ये स्केलर वाला है। और ये अभी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उनके अपने मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर होता है, क्योंकि u मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो 2 दफ़ा u मैग्नीट्यूड आएगा तो उसका स्केयर हो जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये वाली, वो आगे मैंने सवाल की है, 2-3 जगह ये यूज़ होती है सवाल के अंदर, तो इसको भी आपने जहन में रखना है, इसने यूज़ होना है। ये जो ऑर्थोगोनैलिटी उसने बताई हुई है, ये मैंने अभी पहले आपको बता दी है कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है। वो सारा कुछ उसने यही लिखा हुआ है। आगे फिर ये कि दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना, ये भी अभी मैंने सवाल में सारा दिखाया हुआ है। वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला यूज़ होना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल काम है। और लास्ट पे इसकी थ्योरी में ये एक आता है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं ना वर्क डन,
वर्क डन बाय अ फोर्स, किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएं और वो चीज़ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो फिर हम कहते हैं जी उस चीज़ ने वर्क डन किया है, काम किया है। तो वो जो वर्क डन होता है ये असल में ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स और डिस्टेंस के जो वेक्टर जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट आप ले लेंगे तो वो वर्क डन निकल आता है। और ये जो वर्क डन है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये इस तरह से इसकी एप्लीकेशन आनी है। 3-4 सवाल हैं वर्क डन वाले, वो हमने करने हैं। लें जी, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 14.2 काफ़ी ईजी है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना है आपने। चलें जी, ये हमारी एक्सरसाइज 14.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। दो वेक्टर्स हैं u और v दिए हुए सवाल के अंदर, ये देखें ये u लिखा हुआ, ये v लिखा हुआ, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल थीटा है उसका कॉज फाइंड करना है, यानी बेसिकली क्या फाइंड करेंगे, कॉज थीटा। अब फार्मूला है हमारे पास, हम आप फार्मूला लिखेंगे u डॉट v, u मैग्नीट्यूड, v मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, बेसिक फार्मूला है, डेफिनेटली हमें याद होना चाहिए। अब यहाँ से हमें ये कॉस थीटा चाहिए तो डेफिनेटली इसको अकेला करेंगे, u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड को उठा के उसके ओवर में ले जाएं। सो देखें उसके ओवर में लिख लिया। अब ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया। अब ये फार्मूला ज़रा गौर करें तो क्या है जी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो एक तो हमें डॉट प्रोडक्ट बनाना है और उसके बाद u का मैग्नीट्यूड भी बनाना है, v का मैग्नीट्यूड भी बनाना है। जब ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे तो उनको अपनी जगह पे लगाएंगे और आंसर बना लेंगे। सो देखें पहले u डॉट v, u लिखें, डॉट लगा के v लिख लें, ठीक हो गया। मैंने बताया था कैसे डॉट प्रोडक्ट लेना है कि i वाले का जो कोएफिशिएंट है i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाले का j वाले के साथ एंड k वाला k वाले के साथ। सो देखें 2 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू 2 और 1 इंटू 2 ऐसे, और दरमियान में प्लस का साइन लिखा करें, क्योंकि अगर इनके साथ अपने माइनसेस हैं तो वो आप ब्रैकेट्स के अंदर आप दिखा लेते हैं, तो ऐसे आप करेंगे। अब 2 1 2, 3 2 6 कर करा के ये 6 आ जाएगा। अब u का मैग्नीट्यूड लेना है तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे लेते थे कि जो u वेक्टर है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनके आप स्क्वायर्स लें और स्क्वायर्स लेके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, ऐसे करके प्लस करना है। तो ये देखें आपके सामने ये 14 आ रहा है, तो बड़ा बेसिक सा काम। इसी के साथ हमने v का जो है मैग्नीट्यूड वो फाइंड कर लेना है, वो आपके सामने हुआ वो 3 आ गया। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई तो दोबारा फार्मूले की तरफ जाएं, कॉस थीटा, और देखें डॉट प्रोडक्ट 6 आया था, u का मैग्नीट्यूड 14 और v का भी हमने देखें 3 निकाला, तो लिख लें। अब कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो आप कर लें, 3 2 6, तो 2/14। तो देखें बड़ा सिंपल सा काम है, ये शार्ट सवाल बनता है 2 नंबर का, ज़रूर इसको तैयार करना है हमने। सेकंड, u और v वेक्टर दिया हुआ है, अब ज़ाहिर है वो i j k की शक्ल में नहीं है, ब्रैकेट्स की शक्ल में है, तो उसी तरह से ही होना है, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अब हमें समझ आ गई भी है कि हमें डॉट प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड बस ये चाहिए अगर हमने कॉज ऑफ द थीटा फाइंड करना है। तो u डॉट v लिखें, ये वाला इसके साथ 2 6 के साथ एंड सो ऑन, वो मल्टीप्लाई करवाएं, देखें -1 आ गया। u का मैग्नीट्यूड यानी u के ये जो 3 2 5 है उनके आपने स्क्वायर्स लेने हैं, स्क्वायर रूट लेना है, 38 हो गया। v का मैग्नीट्यूड वो आपके सामने हो रहा है, ठीक है, सिंपल चीज़ें, अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वही रेपिटेशन है। अब फार्मूला लिख लें, डॉट की वैल्यू लगाएं, नीचे u और v का मैग्नीट्यूड लगाएं। अब मैग्नीट्यूड जब आप लगा ले हैं तो नीचे दोनों जो है स्क्वायर रूट वाली चीज़ें सेम है, तो सेम का मतलब जो अंदर 38 और 41 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक स्क्वायर रूट लगा दें तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 3 वेक्टर्स हैं a b c, तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर 0 आता है। अब ये ना वैसे ये कंडीशन भी है कि जब भी कोई ट्राइंगल का सवाल होता है ना, ट्राइंगल आपको पता है क्लोज फिगर होती है और 3 साइडें होती हैं, तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि तीनों उसके जो साइडें हैं ज़ाहिर वेक्टर बन रही होती हैं a b और c, तो तीनों का सम उसका भी 0 होता है, क्योंकि a और b का जो सम होता है वो जो इधर से होता है उसका वो बराबर होता है, तो दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं। तो बहरहाल मतलब कि ये चीज़ वहाँ पे भी लगती है, जब भी ट्राइंगल का सवाल आता है हम ये वाला काम जो है वहाँ पे लगाते हैं। तो मैंने कहा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो। तो कहता तीनों वेक्टर्स का सम जो है वो 0 है, ठीक है। a का मैग्नीट्यूड अलहदा से हमें पता है, b का मैग्नीट्यूड अलहदा से पता है और c का अलहदा भी वो भी हमें पता है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो a और b के दरमियान जो एंगल बन रहा है वही कॉस थीटा, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखिए बड़ा इजी सवाल है, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है ना, तो c को उठा के उधर ले जाए तो ज़ाहिर उधर जाके उसने माइनस ही होना है, माइनस सी। अब ज़रा दोनों तरफ ना मैग्नीट्यूड ले लें,
अब मैग्नीट्यूड इधर भी, मैग्नीट्यूड क्या होता है, दो लाइनें लगाते हैं सीधी सीधी, तो इधर भी दो लाइनें ऐसे लगाएंगे सी के आगे पीछे भी। अब यहाँ देखें माइनस सी है ना, तो उसके पीछे आप एब्सोल्यूट लगाएंगे तो आपको पता है वो माइनस सी माइनस एब्सोल्यूट में ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ माइनस सी ऐसे है तो उसने फिर हाल ही सी हो जाना है, क्योंकि माइनस जो है वो मैग्नीट्यूड का काम ही यही है कि नेगेटिव साइन को वो ख़त्म करा देता है। तो अब वो ख़त्म हो गया, तो बेसिकली सी का मैग्नीट्यूड ही है, तो सी का मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 मौजूद है, तो वो आपने उसकी जगह 7 लगा लेना है। तो अल्टीमेट अब ये देखें हमारे पास ना एक इक्वेशन बन गई है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब ये करते हैं कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना उसका स्केयर लेते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अगर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना a स्केयर बी स्केयर 2ab, तो जब 2ab करेंगे ना तो a और b जब मल्टीप्लाई होंगे वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। सो देखें a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a का स्केयर b का स्केयर, डेफिनेटली उनके स्केयर्स आएंगे, प्लस 2ab ज़ाहिर है जो a और b हैं वो आएंगे, और साथ कॉज ऑफ द एंगल थीटा, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, 2 के साथ ये a और b का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना फैक्टर्स, तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल थीटा वो हम लगा सकते हैं उसकी जगह। अब ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो पीछे हमने फाइंड किया 7 के इक्वल है, उसकी जगह 7 लगा दें। a मैग्नीट्यूड पहले से पता है 3 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, उसके ऊपर स्केयर्स हैं, फिर 2 है, फिर a और b का मैग्नीट्यूड्स हैं वो लिखें, ये वैल्यूज़ उनकी बार बार यूज़ कर रहे हैं। कॉस थीटा फाइंड करना है, उसको रहने दें वैसे ही। अब इनके स्केयर्स ले लें, 7 का स्केयर, 3 का, 5 का, और स्केयर्स लेके इन दोनों को उधर जाके माइनस करवा दें तो उधर रह जाएगा 15, और 30 कॉस थीटा जो है वो अलहदा, क्योंकि ज़ाहिर ये मल्टीप्लाई होके 30 वो है। अब 30 जाके उसको डिवाइड करेगा तो 15/30 जो है वो 1/2 हो जाता है, और 1/2 0.5। अब कॉस को उठा के उधर ले जाए तो कॉस इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 या 0.5, और कैलकुलेटर में देखें तो वो 60 डिग्री आता है कॉस। और वैसे भी वो जो टेबल हमने याद किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें हमें पता है कि कॉस 1/2 जो वैल्यू है कॉस की वो कहाँ आती है, 0.5 कहाँ आती है, 60 डिग्री के एंगल पे, तो वो हम उसको एंगल जो है वो दे देंगे। कैलकुलेटर से भी हो सकता है, टेबल से भी हो सकता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे भी a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है जो हमने पीछे पहले फाइंड किया था। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सवाल है। a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड लिख लें, a प्लस b का भी मैग्नीट्यूड लिख लें, वही काम करें जो पिछले सवाल में किया कि a प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लें, तो a स्केयर b स्केयर 2 इंटू ज़ाहिर a डॉट b होता है, तो a डॉट b का जो फार्मूला है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल थीटा। अब इन सब की वैल्यूज़ लगा लें, ठीक है, जो हमें सवाल में उसने दी हुई हैं। इनके स्केयर्स लें, ये 25 ये भी हो जाएगा, उधर जाके उसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब ये 24 उसके साथ है, उसने भी जाके 0 हो जाना है, तो जब कॉज लेके जाएंगे तो कॉज इनवर्स 0। अब कॉज कब 0 होता है, 90 डिग्री पे, अगेन कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखें, ये भी पार्ट हो गया, इस सिंपल सा काम था। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b एंड प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a। देखें बिल्कुल वही सवाल जो मैंने थ्योरी में बताया कि जी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे की तरफ, तो बड़ा सिंपल फार्मूला था कि दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना ही लेना है, और फिर जिसके अलॉन्ग प्रोजेक्शन हो उसका मैग्नीट्यूड नीचे करना होता है, वही हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इस सवाल के आंसर्स उसने थोड़े गड़बड़ कर दिए हुए हैं, ठीक है, वो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि क्या कहाँ उसने प्रॉब्लम की है। लेकिन बहरहाल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से होना है। a वेक्टर b वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आ गया, वो आ जाएगा -8। अब a का मैग्नीट्यूड भी बना लें, b का मैग्नीट्यूड भी बना लें, क्योंकि हमें ज़ाहिर दोनों के मैग्नीट्यूड लगाने पड़ेंगे फार्मूले में। अब देखें पहला फार्मूला कि प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b, b के अलॉन्ग a का प्रोजेक्शन, तो चूंकि b के अलॉन्ग है तो b का मैग्नीट्यूड देखें नीचे आएगा। अभी मैंने बुक में से आपको फार्मूला दिखाया था, एग्जैक्ट यही फार्मूला है। तो a डॉट b आपने फाइंड किया -8, वो आप इसकी जगह लिखेंगे, और b मैग्नीट्यूड अभी हमने बनाया 21 का स्क्वायर रूट, वो लिख देंगे। अब ये आंसर है उसका, लेकिन पीछे उसने और तरह से आंसर दिया है, अभी मैं बताता हूँ वो क्या चीज़ है। अब दूसरा प्रोजेक्शन है b अलॉन्ग a, तो वो फिर ज़ाहिर है अब नीचे सिर्फ चेंज होना है, ऊपर a डॉट b रहना है, ठीक है, वो थोड़ी सी जगह थी मैंने यहाँ बना दिया, नीचे a मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्योंकि अलॉन्ग a है, तो a मैग्नीट्यूड, अब a मैग्नीट्यूड हमने ये निकाला है 14, तो वो 14 लिख दें -8। अब ये प्रॉपर आंसर है जो उसने पूछा है, लेकिन उसने जो पीछे आंसर बनाया है ना वो एक नई चीज़ बनाई है, वो असल में होता है जो असल में ये उसने हमें पीछे नहीं समझाया, लेकिन बहरहाल जो उसने आंसर बनाया हुआ है ना वो ये चीज़ है।
वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। एक होता है ये स्केलर प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसमें देखें कोई सिर्फ एक सिंगल नंबर आ रहा है, लेकिन ये जो होता है ना वेक्टर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन होता है लेकिन ये वेक्टर होता है। तो ये क्या होता है, ए अलोंग बी करना है तो फिर आप क्या करेंगे, ए डॉट बी होगा, लेकिन देखें नीचे बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना है, वहाँ उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये फ़र्क याद रखना है कि जब वेक्टर प्रोजेक्शन देनी हो तो नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्केयर लेना है और साथ बी वेक्टर को भी साथ लगाना है, क्योंकि बी वेक्टर साथ हो जाएगा तो ओवरऑल वो चीज़ वेक्टर की शक्ल में आ जाएगी, क्योंकि वेक्टर प्रोजेक्शन देनी है। तो वो जो चीज़ जिसके अलोंग है उसका नीचे मैग्नीट्यूड का स्केयर और साथ वो वेक्टर, तो वो फिर ज़ाहिर है इस तरह से करके हम करेंगे। ठीक है, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लग गया, नीचे बी मैग्नीट्यूड का स्केयर लेके, ज़ाहिर है वो स्केयर रूट था ना 21 के ऊपर, तो वो आप उसका स्केयर ले लेंगे और साथ बी वेक्टर लिखेंगे। और इसी तरह से वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करेंगे तो नीचे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, साथ ए वेक्टर है। अब देखें असल में आंसर उसने ना ये बनाए हुए पीछे, तो ये जाहिर है आपको मैंने बताया कि ये वेक्टर प्रोजेक्शन होते हैं, ये और चीज़ पूछी जाती है, लेकिन जाहिर है पेपर में जो पूछेगा वो आंसर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों तरीके आपको समझ आ गए। सेकंड पार्ट में भी वही काम है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर है, इनका भी ज़ाहिर है प्रोजेक्शंस फाइंड करने हैं, तो उसके लिए वही है कि डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट पता है ना कि आई वाले पार्ट को आई वाले पार्ट के साथ, जे वाले, तो वो मल्टीप्लिकेशन करके इकट्ठा कर लिया। ए मैग्नीट्यूड वो हमने कर लिया, बी मैग्नीट्यूड वो हमने कर लिया, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब इनके जो प्रोजेक्शंस हैं वो हम लिख लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी करना है तो ज़ाहिर है ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, तो वो ये बन जाएगा, वैल्यूज़ लगा लें। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए करना है तो वो इस तरह से है, उसकी वैल्यूज़ लगा लें। अब ये हमारा आंसर है, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में देना है तो फिर वही कि जी उस तरह से उसके साथ वेक्टर, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से वो आंसर्स बनते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ये शॉर्ट सवाल है, 2 नंबर वाला। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा फाइंड करें सो दैट द वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर। u और v वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। पीछे बार बार मैंने बताया परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होंगे, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो वही हम कंडीशन लेके चल पड़ेंगे, u डॉट v इज इक्वल टू 0। u हमारा ये है, v ये है, u डॉट v ज़ाहिर है जैसे हम करते हैं कि i वाला पार्ट i वाले पार्ट के साथ अल्फ़ा इंटू 1, 3 इंटू -2, 1 इंटू अल्फ़ा वो लिख लेंगे और इस सारे को 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, 0 के बराबर रखें। अल्फ़ा 1 ज़ाल अल्फ़ा, अब अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, -6 उधर चला गया, 2 ने जाके उसको डिवाइड किया, सो देखें अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ गई। तो ये 2 नंबर वाला शॉर्ट सवाल बनता है, लेकिन अगला जो है वो बड़ा है, ये 2 नंबर का नहीं बनेगा, ये 4 नंबर वाला है कि इसमें भी काम तो हर वही है लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो u वेक्टर है, v वेक्टर है, दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट करना है। u डॉट v, यहाँ मैंने माइनस लिख दिया, ये डॉट है, u डॉट v है। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे करते हैं, अब देखें ये जब कर रहे हैं ना तो ये अल्फ़ा स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। तो आपको पता है फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला या उस तरह करके करते हैं, तो उसको लिख लें और इस फार्मूला लगा लें या फैक्टराइजेशन कर लें। मैंने देखें फैक्टराइजेशन की है, 3 2s आर देखें वो 6 भी हो जाता है, 3 में से 2 निकालें तो वो भी आ जाता है। तो अगर फार्मूला लगाना है वो इजी लगता है वो कर लें। तो इस तरह से कामन शामन लेके ये बनेगा और दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, +3 उधर गया, 2 जाके डिवाइड जैसे करते हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ हमें अल्फ़ा की मिलेंगी। तो ये हमारा इसका आंसर बनता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द नंबर z फाइंड करना है सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। एक ट्राइंगल है जो इसके वर्टिसेस हैं, ये कोने हैं, ये नुक्ते हैं, बेसिकली पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी इज़ अ राइट एंगल। तो वो आपस में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही हो और 90 डिग्री कहाँ पे बनना है, सी पॉइंट पे बनना है। तो ये एक हल्का सा एक आइडिया ले लें कि जी ए सी बी, क्योंकि सी पे वो कह रहा है ना 90 डिग्री बने, तो ये ए पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम वेक्टर्स बनाएंगे, ए सी वेक्टर, सी बी वेक्टर और ये ए बी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर्स बना के और फिर उसका चेक करेंगे कि ये ट्राइंगल बनती है कि नहीं। सो पहले वेक्टर ए सी, अब देखें वेक्टर्स कैसे बनाते हैं। ए सी वेक्टर बनाना है तो सी में से ए को माइनस कराया जाता है, उसके पॉइंटों को। देखें सी का पॉइंट ये है, ए का ये है, तो 1 -3 1 -0 z -2 यानी कि z +2। ठीक है, इस तरह से करके और साथ आई जे के हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे देखें मैंने लिख भी दिया, सी है, ए है, उनको हम माइनस करा रहे हैं, साथ आई जे के लिख दें तो वो वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह वेक्टर सी बी बनाएं तो सी बी में से b -a करेंगे, वो वैल्यूज़ आप लिखें।
अब जाहिर है हमें नज़र आ रहा है कि ये इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि 90 डिग्री सी पे बन रहा है। तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए सी और सी बी का। ए सी लिख लिया, सी बी लिख लिया। अब डॉट प्रोडक्ट वही है, -2 इंटू -1, 1 इंटू 2 और z प्लस 2 इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, वैसे लिख लें। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, 2 1 2, z के साथ ये मल्टीप्लाई, पहले एक दफ़ा z 1 z और z स्क्वायर, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको सीधा करें, माइनस कॉमन लें तो ये देखें क्वाड्रेटिक फॉर्म में z आ जाता है। और आगे फिर उसी तरह से ये है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक है, फार्मूला लगा लें या फैक्टर बना लें। तो 3 2s are 6 होता है, 3 में से 2 निकालें 1, बाकी कॉमन लें, अलग-अलग रखें तो देखें z की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 एंड -3। तो ये इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, a और b क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। और आपको पता है यूनिट वेक्टर जो होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। तो a और b यूनिट वेक्टर्स हैं और 2 थीटा जो है उनके दरमियान एंगल है। ठीक है, और प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी, ये हमें इक्वेशन या रिलेशन जो है इसको हमने प्रूव करना है। अब देखें, जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो स्टार्टिंग यही है कि चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं अलग-अलग से वो 1 के इक्वल होने हैं। अब देखें ये जो चीज़ है ना a माइनस बी, इसको लेके स्टार्ट करें तो a माइनस बी उसका ज़रा स्केयर ले लें। पीछे भी हमने कुछ सवालों के अंदर स्केयर लेके ही वहाँ से अपने सॉल्यूशंस निकाले थे, तो इसलिए यहाँ पे भी यही करेंगे, स्केयर लें। तो a स्केयर b स्केयर -2, क्योंकि ज़ाहिर है माइनस का फार्मूला है, -2 इंटू a डॉट बी, तो a डॉट बी का जो फार्मूला है वो हम लगा लेंगे। और ज़ाहिर है कि cos 2 थीटा लिखेंगे, क्योंकि 2 थीटा a और b के दरमियान एंगल है। अब इसको हल करते हैं। देखें a मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पे भी 1 लिखें, यहाँ पे भी 1 लिखें, इधर भी, ये सारे 1 1 हम लिख देंगे। तो ये देखें आपके सामने 1 1 लिख लिए। अब ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 2, इस तरह से करके। अब चूंकि इधर स्केयर है तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हमें स्केयर रूट चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा इसको अब हल करेंगे तो ये cos 2 थीटा है। अब cos 2 थीटा का ये फार्मूला है, असल में ये डबल एंगल फार्मूले हैं 10th चैप्टर के अंदर, 10.3 से शायद पीछे है, तो आप देखिएगा। और ज़ाहिर है कि ये फार्मूले हमें याद करने हैं, तो ये डबल एंगल फार्मूला वहाँ से उठा के हमने लगाया है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाता है और इसका स्क्वायर कट जाएगा साइन थीटा। और हमारा जो प्रूफ है उसमें साइन थीटा अकेला है, तो 2 इधर जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 1/2 एंड दिस वन, और एग्जैक्टली यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी जो हमने उसको करके दे दी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कहता है ये आपस में बराबर है। ठीक है, शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर, ये दिखाना है कि a और b एक दूसरे के दरमियान 90 का एंगल है, या ये कह लें कि a डॉट b जो है वो 0 प्रूव करना है। तो वहाँ चलेंगे। तो ठीक है जी, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब अगेन इसका स्केयर लेते हैं, क्योंकि ये स्केयर हमारा फेवरेट है यहाँ पे, क्योंकि हर सवाल में हम स्केयर लेके और फर्दर उसको सॉल्व करवाते हैं। अब दोनों तरफ स्केयर ले लें। अब स्केयर चूंकि हम देखें वो डॉट a डॉट b 0 लाना है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हम लेके आएंगे। अब देखें a प्लस बी का होल स्केयर है, होल स्केयर का मतलब वो चीज़ 2 दफ़ा है, आप उसको 2 दफ़ा लिख लें, बीच में डॉट लगा लें। इधर भी इसको ज़ाहिर 2 दफ़ा स्केयर है, तो आप उसको बीच में डॉट लगा के लिख लें। अब ये होगा कि हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो a डॉट b, b डॉट b, ऐसे करके हम लिख देंगे। इस तरह इसका भी लिखेंगे, और जहाँ उनके माइनसेस आ रहे हैं वो भी साथ लिख लेंगे। अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करनी है, जो शुरू में मैंने कहा था कि a डॉट जो है वो a मैग्नीट्यूड का स्केयर होता है, या सिंपल a का स्केयर है। हाली स्केयर नहीं लिखते, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, क्योंकि स्केयर बेसिकली वो मैग्नीट्यूड वाले फार्मूले से ही आ रहा होता है। ठीक है, बहरहाल वो चीज़। तो a डॉट a जहाँ पे है वहाँ पे a स्केयर लगा लेंगे, b डॉट b स्केयर लगा लेंगे, इधर भी उसी तरह। और ये जो a डॉट b है और साथ देखें b डॉट a है, ये हमने प्रूफ पढ़ा था पीछे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कम्यूटेटिव होती हैं। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है, मतलब कि आप a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, दोनों सेम होते हैं। तो हमने a डॉट b, ये जो b डॉट a है ना, इसको दोबारा उसको भी a डॉट b ही बना दें,
उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव है। यहाँ पे भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें तो ये दोनों मिलकर 2ab हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर भी 2ab, और a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर क्योंकि इधर से उठ के उधर जाए या उधर से उठ के इधर आए माइनस होके आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब ये नेगेटिव का 2ab है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, चूंकि सेम है तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, और 4 चूंकि एक कांस्टेंट नंबर है, 4 को अगर आप उधर 0 के पास ले जाएं तो ख़त्म हो गया। तो देखें एट द एंड वहीं पहुंच गए कि a डॉट b 0 है, और ज़ाहिर आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो उसका मतलब ये है कि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ये क्या बना रहे हैं जी, राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल भी बना रहे हैं लेकिन ऐसी वाली कि जिसमें उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का भी मौजूद है। अब जाहिर है कि 3 वेक्टर्स हैं ना, तीनों वेक्टर्स के नाम रख लेते हैं, ए वेक्टर पहले वाला, बी दूसरा और सी तीसरा। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। अब ट्राइंगल होने के लिए कंडीशन है, शुरू में भी मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो, तीनों को प्लस करें 0 आ जाए, या ये होता है कि 2 को प्लस करें तो वो तीसरे के बराबर आता हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखें यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो किसको किसको ऐड करें, बी और सी को। ये देखें 2 और 1 मिलके 3, तो वो भी 3 है। ये -3 में से 1 निकालें तो -2, 5 में से 1 निकालें तो 1, तो इसका मतलब b प्लस सी इज इक्वल टू a बन रहा है ऑब्जर्व करने से, ठीक है ना। ये देखें साथ लिख लें, टू फॉर्म अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 वेक्टर्स शुड बी इक्वल टू द थर्ड, क्योंकि वो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ना, हेड टू टेल रूल, कि जी ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, तो फिर हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि इनका ये जो चीज़ होती है ये उनका रिजल्टेंट होता है, तो रिजल्टेंट बराबर होना चाहिए इन दोनों के सम के। तो देखें 2 का सम जो है वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि बी और सी को ऐड करें तो वो a के बराबर होता है, तो आधा तो हमने प्रूव कर लिया कि ये एक ट्राइंगल बनती है। अब अगला पार्ट ये बताना है कि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल तभी है कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए 90 डिग्री। तो हम 2 वेक्टर्स को करके देखते हैं, तो वैसे ही देखने से मुझे नज़र आ रहा था कि a और c को करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अब a और c को, a और b को, b और c को करके देखें, जहाँ 0 आ जाए तो कह दें भाई ये दोनों वेक्टर्स जो हैं 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये बहरहाल a डॉट c करेंगे, 3 × 2 -2 × 1 एंड सो ऑन, तो देखें आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रूव हो गया कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये भी एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो उसके लिए अब ये देखें ये पॉइंट है, ये वेक्टर्स नहीं है। पिछले सवाल में, पिछले पार्ट में वेक्टर्स थे तो डायरेक्टली शुरू कर लिया, यहाँ पहले वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये पी क्यू आर पॉइंट्स हैं, तो इनके हम वेक्टर पी और क्यू का वेक्टर, फिर क्यू आर का, फिर पी आर का वेक्टर। तो जैसे पीछे मैंने बताया वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं, पी क्यू है तो क्यू में से पी को माइनस करवाएं। ये देखें ये क्यू में से ये पी -1 -4 3 -1 -2 ऐसे करके, ठीक है ना, वो पी क्यू। इसी तरह क्यू आर करेंगे तो आर में से क्यू माइनस आप करा रहे होंगे तो उस तरह से बन जाएगा। फिर पी आर करेंगे, तीनों वेक्टर्स आप इस तरह से बना लेंगे। अब फिर वही ऑब्जर्व करें कि किन 2 को प्लस करें तो वो तीसरे के बराबर आए। तो ये देखें 3 और 3 मिलके ये 6 बन रहा है, 4 और 1 मिलके 5 बन रहा है। तो इसका मतलब पी क्यू और क्यू आर सम हो तो वो पी आर के बराबर आता है, ठीक है। तो आधा पार्ट प्रूव हो गया कि भाई हाँ ये ट्राइंगल है। लेकिन जो अगला पार्ट है ना वो प्रूव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप करके देखें, मैंने तीनों करके देखे हैं रफ अमल में, किसी का भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, या ये कह लें कि ये राइट ट्राइंगल बनती नहीं है, ठीक है। वो सवाल में ही ऐसे पूछ सकता है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है कि नहीं, तो हम कहेंगे ये नहीं बनती। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही सवाल के अंदर मैं 2 सवाल करवाऊंगा, क्योंकि एक सवाल जो है ना वो एग्जाम्पल्स में है। तो एग्जाम्पल वाला सवाल और ये वाला सवाल असल में इकट्ठे ही सॉल्व होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये असल में ना फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और दरमियान में माइनस का साइन आता है। ये जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, हम अपने वेक्टर्स के जरिए से प्रूव करके उसको देंगे, ठीक है। एक दफ़ा प्लस के साथ यहाँ प्लस हो तो इधर माइनस, और यहाँ माइनस हो तो इधर प्लस होता है। तो दोनों तरह से ये हो सकता है, तो दोनों प्रूफ करने भी होते हैं। जो वो पीछे एग्जाम्पल के अंदर है वो माइनस वाला है शायद, बहरहाल दोनों है।
अब करना क्या है, करना ये है कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है और उसमें दोनों एंगल्स जो है ना ऐसे वो दोनों जो वेक्टर्स हैं वो शो करा लेना है। हमारा ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का एंगल ये अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर है और बी वेक्टर का एंगल जो है वो बीटा है। अब दोनों के दरमियान जो एंगल है ये बीच वाला वो होगा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये टोटल अल्फा है उसमें से ये बीटा निकाल दें तो ये इनका आपस में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपने दोनों सवालों के प्रूफ में यही बनाना है, ठीक है। अल्फा को ऊपर रखना है, बीटा को नीचे रखना है, ताकि फिर आप जब आप उनका आपस में वो बताएं एंगल तो वो अल्फा माइनस बीटा हो। सो लिखना है थोड़ा सा, लेट वी हैव टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी। ये ए एंड बी जो है ना ये यूनिट वेक्टर्स हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर रखेंगे ना तो फिर उनका जब मैग्नीट्यूड आता है तो वो 1 लिख लेते हैं वहाँ पे, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। सो ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, उनके एंगल्स अल्फा और बीटा हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है। अब ज़ाहिर है ए जो वेक्टर है ना उसका यही नाम रखेंगे कॉज ऑफ अल्फा आई साइन ऑफ अल्फा जे। ये जब ज़ाहिर है उसके वो पार्ट्स की शक्ल में या एंगल की शक्ल में देते हैं तो आपको पहले भी बताया था कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस थीटा आता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा आता है, ठीक है। तो जो आई वाला ज़ाहिर है एक्स एक्सिस का लॉन्ग कह लें तो आई वाला जो कंपोनेंट है वहाँ कॉज आएगा, जे वाले कंपोनेंट के साथ साइन आता है, ये बस याद रखना है। तो ए वाले में अल्फा, बी वाले में बीटा। अब ज़ाहिर है ए डॉट बी इनका ले लें डॉट प्रोडक्ट, तो ज़ाहिर है डॉट प्रोडक्ट यही है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन देम जो है वो अल्फा माइनस बीटा है, वो लिख लेंगे। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो 1 1 हो जाएगा। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू दिस वन, ये हम लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। अब एक्चुअल ए डॉट बी बनाते हैं, क्योंकि ए डॉट बी जो है असल में ए वेक्टर और बी वेक्टर को लिख के उनका डॉट, और डॉट कैसे होता है आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, वो हम लिख लेंगे। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को कंपेयर करें तो ए डॉट बी इसके बराबर और ए डॉट बी इसके बराबर, तो इस ए डॉट बी की जगह पे आप ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब ये देखें एक प्रूफ हमारा हो गया जो एग्जाम्पल वाला है। अब जो हमारा सवाल वाला है ना उसके लिए आपने एक्स्ट्रा स्टेप ये बनाना है कि आपने सिंपल ये करना है कि बीटा की जगह माइनस बीटा रिप्लेस करवा दें। तो जहाँ जहाँ बीटा है इधर इधर और इधर उसकी जगह माइनस बीटा पुट करते हैं। सो वो देखें एक दो स्टेप है बस। तो ये देखें हर बीटा की जगह माइनस बीटा। अब आपको पता है ये दो माइनसेस मिलके प्लस हो जाएंगे। कॉज के अंदर माइनस साइन हो, मैंने वो ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि माइनस खत्म हो जाता है, कॉज का माइनस बाहर नहीं आता, लेकिन साइन का माइनस बाहर आता है और साइन का माइनस आएगा बाहर तो इधर आ जाएगा। सो देखें जो चीज़ हम प्रूफ करना चाह रहे थे वो इस तरह से आ जाएगी। तो ये तरीका है, यही तरीका दोनों फार्मूलों में आपने लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूफ दैट इन एनी ट्राइंगल बी इज इक्वल टू सी कॉज ऑफ एंगल ए प्लस ए कॉज ऑफ एंगल सी। बेसिकली क्या होगा कि ऐसे ट्राइंगल होगी हमारे पास, ए बी सी नाम रख लें, ए के सामने ये स्मॉल ए होता है, सी के सामने स्मॉल सी है, बी के सामने स्मॉल बी होता है। तो इस तरह से करके, और इसमें स्मॉल बी ये वाली साइड बराबर सी वाली साइड और कॉज ऑफ एंगल ए ये वाला जो एंगल ए है, फिर इसी तरह कॉज ऑफ एंगल सी है। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब ये जो प्रूव है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, मैंने दोनों से वैसे कर दिया है। एक तरीका ये है कि आप देखें ये बनाए ना, और इसमें से अब चूँकि अब बी इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है तो बी कैपिटल बी जो पॉइंट है हमारा वहाँ से एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लें। अब 90 डिग्री जब ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो आपके पास देखें इस साइड पे एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगी। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है तरीक़ाकार, तो हम ये नहीं करते, ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ क्योंकि वही तरीका हर सवाल में फिर लगना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ना देखें ये थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है कि यही जो आपने ए बी सी ट्रायंगल आपने बनाई, अब इसमें बाकी सारा काम वही है कि जी ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। लेकिन ये है कि देखें ये जो एंगल है ना कि ए एंगल सॉरी ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, एंगल बनेगा बाहर वाला। क्योंकि देखें ये जो वेक्टर है ना ये वेक्टर जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर जा रहा है इस तरह से, तो हमने इस वेक्टर का एंगल किसके साथ लेना होता है, अगेन एक्स एक्सिस के साथ। तो इस वाले का एंगल ये बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ, तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो एंगल बनेगा ना वो ये बनेगा, बाहर वाला एंगल बनेगा जो ट्रायंगल के बाहर बनता है। बस ये याद रखना है। और बाहर वाला एंगल फिर क्या होगा, अगर अंदर वाला एंगल सी है तो बाहर वाला होगा पाई माइनस सी, क्योंकि टोटल एंगल जो होता है एक लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से सी को माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह इसके भी बाहर वाला पाई माइनस ए और ये पाई माइनस बी।
तो ये इस तरह से इसको थोड़ा सा जहन में रखना है, ये डायग्राम ना भी बनाएंगे तो है कोई मसला नहीं है। अब देखिए मैंने आपको रूल बताया था कि एक ट्रायंगल के तीनों ये जो हमारा साइडें होती हैं या तीनों वेक्टर्स होते हैं उनका सम जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो हर सवाल में हमने यहीं से स्टार्ट लेना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए a प्लस बी प्लस सी को 0 के बराबर रखेंगे। अब पहले पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि b इज इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है, तो आपने b को अकेला रखना है, a और c को दूसरी तरफ ले जाना है। हर सवाल में इसी तरह जो चीज़ प्रूव करनी है ना, जो चीज़ इक्वल टू के इधर है अकेली, वो चीज़ आप अकेली रखें और आगे से काम होता चला जाएगा। सो बी इधर, ए और सी उधर चला गया, माइनस में हो गया। अब बी डॉट बी करें, ठीक है, बी के साथ दोबारा बी का डॉट प्रोडक्ट लें और इधर भी डॉट बी लिखा है तो इधर भी डॉट बी लिख लें। जाहिर है दोनों तरफ हम सेम चीज़ करते हैं। अब बी डॉट बी आपको पता है बी स्क्वायर हो जाएगा, पीछे भी हम करते आ रहे हैं। इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लें, माइनस ए डॉट बी माइनस सी डॉट बी, वो आप लिख लेंगे। अब इनके डॉट प्रोडक्ट लें, ठीक है ना, माइनस बाहर ही है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के दरमियान देखें ना कौन सा एंगल बन रहा है, ये हमारा ए है ये बी है, तो उनके दरमियान एंगल पाई माइनस सी है। या वैसे याद रख लें ए बी यूज़ हो रहा है तो सी यूज़ होना है, लेकिन पाई माइनस सी यूज़ होना, मैंने आपको तरीका बता दिया क्यों। इसी तरह इधर सी और बी के मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल पाई माइनस ए, क्योंकि ये सी और बी है तो इसमें ए वाला एंगल यूज़ होना है, ठीक है, दूसरा कोना यूज़ हो रहा होता है। अब देखें पाई माइनस सी, पाई किसको कहते हैं 180 को, 180 में से कोई एंगल माइनस करेंगे ना तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि आपको याद है सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के दरमियान में होता है। तो पाई में से 180 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे वो थोड़ा पीछे जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज नेगेटिव होता है, ये याद रखना है। तो कॉज पाई माइनस सी होगा तो कॉज सी के बराबर लेकिन माइनस साइन के साथ, ये भी कॉज ए आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। ये सारी ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा तफसीलन हमने पढ़ा हुआ है। अब क्या होगा कि इनके माइनसेस बाहर निकल जाएंगे, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये उसको प्लस कर देगा, तो ऐसे शक्ल बन जाएगी। अब देखें सब के पास एक एक बी मौजूद है, तो एक एक बी कटवा दें, यहाँ सिंगल बी रह गया ए कॉज सी और यहाँ से बी चला गया तो सी कॉज ए। ये देखें हमारा इजीली प्रूव हो जाता है। अब यही एक मेथड सारे पार्ट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए भी यही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सी को अकेला रख लेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है सी एक तरफ है जो हमने प्रूव करना है, तो सी अकेला और ए और बी एक तरफ। अब वही बात सी के साथ सी का डॉट प्रोडक्ट, और इधर लिखा है तो उधर भी लिख दें, सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ए डॉट सी बी डॉट सी वो आ जाएगा। फिर इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन ए और सी के दरमियान बी आता है, बी और सी के दरमियान ए आता है। अब देखें वो पहला पार्ट कर लिया तो ये बहुत आसान लगेगा आपको, वही सेम पैटर्न है। और ए और सी फिर कॉज ऑफ माइनस कॉज बी आएगा, इसका माइनस कॉज आएगा, माइनसेस आपस में प्लस हो जाएंगे। अब सब के साथ फिर एक एक सी कट जाना है, जैसे पिछले में एक एक बी कटा था, और इस तरह से हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब ये जो तीसरा पार्ट है इसमें देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ए स्क्वायर वगैरह थोड़ा सा लंबा फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, लेकिन अगेन तरीकाकार वही होगा, हल्का सा चेंज करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उसी तरह से चलना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब अगेन जाहिर है कि बी स्क्वायर है ना एक तरफ, तो बी को अकेला रखें और माइनस ए और माइनस सी को दूसरी तरफ रखें। अब यहाँ पे भी बी डॉट बी करना है, लेकिन पिछले सवालों में इधर भी हम डॉट बी लिखते थे, अब यहाँ डॉट बी के बजाय बी की वैल्यू लिखें, ठीक है, वैल्यू लिखें, क्योंकि उस वाले आंसरों से अब डिफरेंट आंसर लाना है, तो फिर डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए। बजाय बी लिखने के दोबारा ए और सी को लिख दें। अब इससे ये होगा कि हमारे डॉट प्रोडक्ट ज़्यादा आएंगे, ए के साथ ए आ गया, ए के साथ सी आ गया, सी के साथ ए, सी के साथ सी, वो सारे हम लिख लेंगे, और माइनसेस भी उनके साथ। अब दो माइनसेस आपको पता है प्लस हो जाते हैं। अब जाहिर है जब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो फिर जाहिर है कि उन्हीं का ए और ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह ये सी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जाहिर है कि ये ए डॉट सी है, ये सी डॉट ए है, सी डॉट ए आपको पता है कि ये अगेन कम्यूटेड
एलिमिनेटिव प्रॉपर्टी है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो बजाय सी डॉट ए लिखने के आप ए डॉट सी लिख सकते हैं। अब अगेन ए डॉट सी 2 दफ़ा है तो 2 टाइम्स ए डॉट सी हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा पहले ही आ जाएगा उसी तरह। अब जो प्रूफ होनी है शक्ल ऑलमोस्ट वो बनने के नज़दीक आ गई है। ए डॉट सी, अब इनका डॉट प्रोडक्ट अब ले लें, ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, तो पाई माइनस बी बनना है क्योंकि ए और सी है तो बी एंगल आएगा। और फिर उसी तरह के ये माइनस कॉस बी आएगा और माइनस जो है उसके शुरू में लिख लें तो देखें एग्जैक्टली वो प्रूव हो गया। 4 वाला पार्ट है बिल्कुल उसी तरह। अब यहाँ सी स्क्वायर प्रूव करना है तो वो लिख के सी को अकेला रखें, ए और बी को उधर ले जाएं। अब उनके साथ डॉट सी करें तो डॉट एक दफ़ा फिर वो करें, फिर वही सारियाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डॉट प्रोडक्ट्स होंगे, बी और बी स्क्वायर एग्जैक्टली पिछला सवाल, ए और ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए या ए डॉट बी दोनों एक जैसे हैं, सीधे कर लें जैसे मर्जी लिखें, डजेंट मैटर। और ए डॉट बी का जो है वो डॉट प्रोडक्ट आपने लेना है और एंगल जो है वो कॉस सी आएगा, माइनस कॉस सी हो जाएगा, माइनस जो है वो शुरू में आ जाएगा जो कि मैंने नहीं लिखा, यहाँ माइनस आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos of the angle C। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी कोई से 2 वेक्टर्स हैं उसके लिए ये रिलेशन जो है वो आपने प्रूव करना है। इसमें पहली वैल्यू है कि ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ले लें, उनको माइनस कराएं। अब ज़ाहिर है कुछ 2 चीज़ें माइनस करें, कभी पॉजिटिव आती हैं कभी नेगेटिव आती हैं, तो नेगेटिव आ सकती हैं इसलिए उसने उसके बाहर भी मैग्नीट्यूड रखा है। तो बहरहाल वो लेस देन और इक्वल टू होता है किसके, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ले लें, सीधा सीधा ए और बी वेक्टर को प्लस करें फिर उसका मैग्नीट्यूड लें, तो ये जो चीज़ है ना वो या तो इससे बड़ी आएगी या उसके बराबर आएगी। और आगे से फिर ये जो है वो अकेले अकेले मैग्नीट्यूड के साथ भी वो बता रहा है कि ये उससे लेसर हो सकती है, यानी ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, या तीनों बराबर भी हो सकती हैं। तो ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। अब रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले हम ये साइड लेते हैं, इससे स्टार्ट लेना है आपने हमेशा, ठीक है। ये नेगेटिव वाले को फिलहाल छोड़ देना है, इन 2 को करें। अब इन 2 को प्रूव करने के लिए देखें इसमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब देखें स्टार्ट हम ये करेंगे कि ये जो a प्लस बी है ना उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर ले लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर लेते हैं। पीछे भी मैंने बताया था कितने सवालों में हमने ये किया है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो स्क्वायर का मतलब वही है कि वो चीज़ 2 दफ़ा है, डॉट प्रोडक्ट 2 दफ़ा लिख के डॉट प्रोडक्ट लें। अब डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट बी डॉट ए बी डॉट बी जैसे करते हैं पैचे, और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया, बी और बी स्क्वायर हो गया, और ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे ए डॉट बी, पीछे बड़ी दफ़ा इनको करते आ रहे हैं। अब इसको रखें यहीं पे। अब यहाँ पे एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। अब ये बताती है कि ये पार्ट है ना ये वाला ए डॉट बी या तो बराबर होता है या लेसर होता है किसके, इन्हीं ए और बी के मैग्नीट्यूड्स के, ठीक है। ये रिलेशन अलहदा से हमें याद रखना है क्योंकि इसको हम यहाँ पे यूटिलाइज करने लगे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमने प्रूफ करना है उसमें लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन वो चीज़ें यूज़ होनी हैं। तो यहाँ फिर ये इनइक्वालिटी हम यूज़ करेंगे इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे अब क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो देखें 2 इंटू दिस वन, तो देखें 2 इंटू ये, देखें 2 इंटू ये दिस वन हमने लिखा। लेकिन अब ये जो पीछे था ना इक्वालिटी, अब इक्वालिटी जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि ज़ाहिर है अब ये चीज़ जो है ये एग्जैक्टली इक्वल में नहीं आ सकती, वो छोटी भी हो सकती है। तो इसलिए वो छोटे वाला सिंबल जो है वो भी हम उसके साथ लगा लेंगे। अब देखें अब ये रिलेशन बन गया, लेकिन अब इसमें गौर करें तो ये जो चीज़ है ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है साथ 2ab है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो तो आपको पता है ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आगे हमने यही लिखना है कि उसकी जगह पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब उधर भी होल स्क्वायर है उधर भी होल स्क्वायर है, दोनों हम होल स्क्वायर कटवा दें तो अंदर वाली चीज़ें रह गई और वही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो वो आ गई, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है उसमें ज़ाहिर है कि ये एब्सोल्यूट्स हैं और माइनस है और उसको इसके होना चाहिए। तो उसके लिए दोबारा से यही जो रिलेशन प्रूव किया ना इसको जेन में रखना है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेसर होता है अकेले अकेले के मैग्नीट्यूड के सम के, ठीक है। इसी को लेके चलेंगे। अब यहाँ अब जब स्टार्ट करने लगे सेकंड पार्ट को, आपने इसकी जगह एक्स और वाई लिख लेना है। ये देखिए मैंने एक्स वाई लिख लिया, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। अब आपने जो टोटका है या थोड़ा सा वो ट्रिक यूज़ ये करनी है कि एक्स को आप समझे ये ए प्लस बी है। इमेजिन करना है कि एक्स किसके बराबर है, ए प्लस बी के, तो एक्स की जगह आप ए प्लस बी लिख दें। वाई किसके बराबर है, माइनस बी के, ठीक है। ये थोड़ी सी ट्रिक है क्योंकि इससे फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। x किसके बराबर, a प्लस बी, वाई किसके बराबर, माइनस बी। तो x की जगह फिर दोबारा a प्लस बी, वाई की जगह माइनस बी,
पुट करा दें। अब देखें ट्रिक ये बनेगी कि प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, यहाँ सिर्फ ए मैग्नीट्यूड रह गया, ये a प्लस बी बना हुआ है और ये माइनस बी का जब एब्सोल्यूट लेते हैं तो माइनस तो खत्म हो जाता है, तो b का एब्सोल्यूट। अब b के एब्सोल्यूट को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ज़ाहिर इधर पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a एब्सोल्यूट माइनस b एब्सोल्यूट इज लेस देन एंड इक्वल टू दिस वन, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो ये सेकंड प्रूफ के लिए आपको ये जो चीज़ मैं लेट करा रहा हूँ ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 और इससे ऑनवर्ड जो सवाल हैं वो सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले हैं, सिंपल वाला काम है, फिजिक्स के जो रूल है, जो कानून है, उसका वर्क डन वाला फार्मूला वो हमने यहाँ यूज़ करना है। देखें कहता है फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स लग रही है, इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे लग रही है मूव्स इट फ्रॉम दिस टू दिस, इस पॉइंट पे फोर्स लगी और उस पॉइंट से हमने उस चीज़ को इस पॉइंट पे ले आए। तो सिंपल बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पहुँचेंगे तो बीच में फासला होगा, तो वो फासला ही हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल, इवन कि ये शॉर्ट सवाल है कि एफ जो फोर्स है वो आपको दी हुई है, उसने वो आपने लिख लेनी है, वेक्टर फॉर्म में है। अब डिस्टेंस आपने बना लेना है। अब जाहिर है कि डिस्टेंस एक वेक्टर है और वेक्टर P1 से P2 है, तो ज़ाहिर है P1 P2 वेक्टर क्या होगा, P2 में से P1 माइनस अगले में से पिछले को माइनस करते हैं, तो P2 माइनस P1 वो ज़ाहिर आप करें तो देखें आपको ये डिस्टेंस वाला वेक्टर मिल गया। अब वर्क डन का फार्मूला F इंटू एस, ठीक है, F डॉट S डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है। पहले F को लिख लें, आगे S यानी कि डिस्टेंस को लिख रहे हैं, बाज़ लोग D लिखते हैं, S लिखते हैं, एक ही बात है। तो दोनों का डॉट, 2 5s are 10, 5 8s are 40 एंड सो ऑन करें तो देखें 56 यूनिट जॉल्स वगैरह जो भी है ये उसका वर्क डन हो जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से सवाल हैं। 14 वाला भी ऐसे ही है, अब पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस, अब यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही हैं तो कोई मसला नहीं है, दोनों को ऐड कर लें, F1 और F2 को ऐड कर लें तो टोटल फोर्स आ जाएगी। इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B, फिर वही बात कि A से B पे जा रहा है तो AB जो डिस्टेंस है उसका हम S बना लेंगे उसी तरह से। तो फोर्स F1 प्लस F2 दोनों को प्लस किया, ये फोर्स आ गई। D ये कह लें, S कह लें, इज इक्वल टू B माइनस A, फिर अगेन उनको माइनस कराएं, D या S डिस्टेंस जो वेक्टर है वो बन गया। वर्क डन के लिए F डॉट D, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखें, उनको आपस में करें तो इसका आंसर 32 यूनिट्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस, फिर वही बात, पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया है तो ए बी वेक्टर जो है वो बना लेंगे B माइनस A करके, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्सेस डिफाइंड बाय 1 2 3, तीन फोर्सेस लग रही हैं तो तीनों को प्लस कर दें, सिंपल काम, तीनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी और वर्क डन जो है वो हमने देखना है कि कितना आता है। तो फ्रॉम A टू B है तो ए बी वेक्टर वही 6 में से 5 माइनस एंड सो ऑन करेंगे, वो ए बी वेक्टर आ गया। टोटल फोर्स तीनों फोर्सेस को प्लस कर लेना है, 10 आई में आई ऐड होता है, जे में जे ऐड होता है, इस तरह से करके 10 आई है तो देखें ये 4 10 और 4 14, 14 में से ये 2 निकाल दें तो 12, इस तरह से करके इनको ऐड कर लें। फिर वही वर्क डन F डॉट जो भी डिस्टेंस है ए बी उनको आप डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट का तरीका कार लगाएं और देखें इसका आंसर बन रहा है 102 यूनिट। तो ये हमारा 15 भी हो गया। आई थिंक ये 16 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो दी हुई है 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू दिस वन। अब बजाय वो पूरा एक फोर्स का वेक्टर देने के उसके पार्ट्स दे रहा है। जाहिर है कोई भी वेक्टर जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड उसने दे दिया 6 और डायरेक्शन कह रहा है कि इसके पैरेलल है, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लेंगे, उसको इससे 6 से ज़रब देंगे तो हमारा वो जो फोर्स का जो वेक्टर है वो बन जाएगा। डिस्प्लेस्ड बाकी वही है कि जी इस A पॉइंट से B पॉइंट पे आप जा रहे हो तो इसका जो है आपने डिस्टेंस वेक्टर बना लेना है और वर्क डन फाइंड करना है। अब F जो है वो फोर्स वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है, जो गिवन वेक्टर है उसको U कह लें। U का ज़ाहिर है यूनिट वेक्टर जब बनाना होता है तो पहले आपने उसका एब्सोल्यूट लेना है, तो एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दें। अब ये यूनिट वेक्टर है तो F वेक्टर हमारा फोर्स वेक्टर कैसे बनेगा, उसके मैग्नीट्यूड जो 6 है उसके साथ इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हम अगले स्टेप में अगले पेज पे लिखे हुए दिखा देता हूँ आपको। सो ये आ गया, ये उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, ये उसका यूनिट वेक्टर, तो ये पूरा वेक्टर बन गया फोर्स का। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बना लें ताकि फासले का भी पता चल सके। ए बी तो A से B, वही B में से A को माइनस कराते जाएं वो आ जाएगा। अब आपने वर्क बनाना है तो F इंटू ए बी, तो फोर्स जो है वो 6 से ना इसको ज़रब दिला लें,
6 4 बार 24, 6 3 बार 18, इस तरह से करके ना थोड़ा कम हो जाएगी चीज़। ऐसे फोर्स वेक्टर बन गया, साथ ये भी है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट 24/26 स्क्वायर रूट इंटू 5, 18/26 स्क्वायर रूट इंटू 4 एंड सो ऑन, वो करें। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं, 5/24 120, 18 4s are 72, 6 1s are 6, और चूंकि नीचे वाली चीज़ सेम है तो ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, तो 198/26 स्क्वायर रूट।